2-4 सेकंड से लेके, ये देखिए सर सर, कुछ ये सर बुक्स में है ना एप्लीकेशन 4 मिनट तक बताते हैं। है जी, क्या जी? बुक्स में है ना, कुछ बुक्स में जी जी जी। उनमें 4 मिनट तक बताते हैं, 2 से 4 मिनट, कहीं पे सेकंड है, तो मतलब एक थोड़ा सा वो है। आप थोड़ा सा किताबों को रख दीजिए, किताबों को रख दीजिए, कोई नहीं सर, मतलब मैंने भी नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए ये ज्वाइन किया, मैंने बुक्स तो काफी पढ़ी हैं। मैं कह रहा हूँ बट ये इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। मैं बहुत साल पहले कुंडलिनी चक्र, जब ये वही तो इंटरनेट वगैरह है, तो मैंने क्लिक किया तो मालूम पड़ा हजारों राइटर है, हजारों बुक्स है ना। जी फिर मैं जब सर्च में चला तो मालूम पड़ा एक की भी कुंडली जागृत नहीं है। जी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अरे आपकी तो ये कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी जागरण के लिए बेसिक शर्त होती है स्टार्ट सीखने के लिए, सही समझिए आप बात को। 3,000 से 4,000 घंटे अगर आपने सतत ध्यान किया तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लर्निंग कुंडलिनी। मैं भी वही ना सर, आपको काफी ऑनलाइन कोर्सेज इसी वजह से है ना, 5-5 दिन के, 2-2 दिन के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं और उनमें सर कंफ्यूजन हो जाता है। इतना कंफ्यूजन मिलेगा। आप देखिए, हमें तो सब अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना है ना। देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंदर हम एक अलग यूनिट है। ज्योतिष ने तो क्या कह दिया, से 12 अरब मान लिया है, नहीं 8-9 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, है ना। हम्म, 9.5 अरब होगी। तो चलिए हमने 12 अरब पॉपुलेशन मान ली, तो 12 अरब लोगों को 12 भागों में बांट दिया। हर एक अरब की एक राशि होगी। ये संभव नहीं है ना कि 1 अरब लोगों के लिए एक जैसा भाग्य होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। यहाँ सिर्फ सूर्योदय आपको स्वतंत्रता देता है कि हर आदमी इंडिविजुअल एक यूनिट है, और जी। उससे रिलेटेड ऊपर ब्रह्मांड की क्या स्थिति है, उससे रिलेटेड ब्रह्मांड की क्या स्थिति है ना। हम्म, वो जो ब्रह्मांड की स्थिति है वो आपका डिसाइड करती है। ये थोड़ा सा आप वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये हमारा है, ये हमारा है चंद्र, ठीक है ना, ये चंद्र है। तो चंद्र के लिए हमारे कौन हो गए, देखिए, आ, सोम, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ठीक है ना। ये चार जो ग्रह है इनके, ये चार ग्रह है, ये हमारे प्रभावित करते हैं चंद्र स्वर को, ठीक है ना। और जो हमारा सूर्य है, इसको प्रभावित करता है हमारा मंगल, शनि, रवि और शनि सन। और रवि, ठीक है जी, ये प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी खगोलीय स्थिति है हमारी, वो, और जो भी हमारी अंदर की स्थिति है इंटरनल ऑर्गन्स की, इन सबको जो इंडिकेटर दिखाता है, जिनकी जो भाषा दिखाता है, उसको कहते हैं स्वर, स्वर विज्ञान। उसका नाम है स्वर। स्वर, साउंड इज ए ब्रीथ ऑफ, स्वर नहीं है, ये है उसकी भाषा है उसकी, ये उसकी भाषा है। ये दिखाता है कि आपके अंदर या बाहर क्या खगोलीय स्थिति बन रही है, उसके अनुसार वो आपको पहले ही दिखा देता है। ये आपको रिप्रेजेंट करता है। अब हर एक की इंडिविजुअल स्थिति होगी। अब जैसे ही आपने मान लीजिए राइट से श्वास को ले रहे हैं और लेफ्ट में आएंगे, तो 99% लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कब चेंज हो गया। आप थोड़ा सा कीनली कोशिश करना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाता है कुछ जो। इसलिए ऑथेंटिक बुक एक ही है हमारे पास में। ये सब पढ़ने के बाद इन्होंने, स्वामी सत्यानंद जी तो खैर ग्रेट थे, और इन्होंने अपने सन्यासियों के साथ में 6 महीने तक कुछ प्रयोग किए थे। उनका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। बाकी कोई इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का है, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग का है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग का है, ठीक है ना। दोनों जब बैलेंस होते हैं, मेडिटेशन जाता है, उसके सबके साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था वेगस नर्व का, कि वेगस नर्व क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो वेगा नर्व के ऊपर बहुत सारा है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एलएनबी के नाम से आपको बहुत सारा, आपको साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग आपने स्टार्ट किया तो आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है, आपका हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है, आपके स्वभाव के अंदर शांति आ रही है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ये साइंटिफिक अवेलेबल है।
लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग की। लेकिन ये कैसे चेंज हो गया, कैसे सुषुम्ना में आ गया, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। ये थोड़ा मैन टू मैन डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें, हमारा टाइम टेबल क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है ना, वो सब चीजें हम कैलकुलेट करके फिर जा करके हर आदमी का अलग अलग होगा। जैसे अभी तो मैंने आइडियली बता दिया कि 1 घंटे चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी चलता है, ठीक है ना। इसलिए जो बुक के अंदर बताया वो उन्हीं को है, ठीक है ना। 1 घंटे सर किसी ने कह दिया तत्व 56 का मिनट जो टाइमिंग है ना सर, हाँ सर। ये जो तत्व का टाइमिंग है, जैसे अग्नि वायु, इनका भी टाइमिंग है। जैसे आइडियली तो ये 4 मिनट 8 12 ये है, बट प्रैक्टिकली ये चीज भी शायद पॉसिबल नहीं होती होगी। नहीं है सर, तभी तो आदमी बीमार पड़ता है, तभी तो त्रिदोष इम्बैलेंस होता है। अगर ये सही से हो जाए तो कोई बीमारी आएगी क्या? अगर क्योंकि हम देखिए, चलते चलते गाड़ी चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं फिर। चलते चलते तो क्या, मैंने अभी आपको बताया ना एग्जाम्पल से, नवीन जी के एग्जाम्पल से भाई इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कल बता दिया था चंद्र में जाना है, घर पे आकर के बाहर चंद्र में आ गए, अरे कार की चाबी तो लाई नहीं, दौड़ करके गए अंदर। फिर आए बाहर, अरे बटुआ भी नहीं लाए, मोबाइल भी नहीं लाए, है ना। फिर दौड़ करके ऐसे हड़बड़ाहट हो गई, हड़बड़ाहट होने में क्या हो गया, टाइम भी खराब हो गया। और अब देखा, फिर याद आ गया सर, तो सर तो बदल गया, सर बदल गया। और अब रुके क्या, रुके कैसे, टाइम ही ओवर हो रहा है, फटाफट जाना है। तो ये सब चीजें हैं, अपन इसको बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं, बहुत गहराई से। एक लेडी ने बताया, कार खरीदी थी उनके हस्बैंड ने, तो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तो बार बार आवाज लगा रहे थे, तो उसको कार की पूजा करनी थी और सुर जानती थी। तो उसका चंद्र चल रहा था, बड़ा आराम से था, ठीक है ना। ये अपने अपने अनुभव है, लोग फीडबैक देते हैं ना, तब मालूम पड़ता है। अब वो बार बार कह रहे थे, तो उसको हड़बड़ाहट होगी, और कटोरी का छूट गई, वो नहीं है, तिलक का नहीं है, और हड़बड़ाहट के अंदर सीढ़ियां दड़ दड़ उतरी, वो उतरी तो उसका सूर्य चालू हो गया। अब सूर्य के अंदर उसने गाड़ी का उद्घाटन कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें, हम जैसे जैसे हर आदमी की अलग अलग आती है, हर आदमी की अलग अलग आएगी, हर आदमी के अलग अलग अनुभव आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन यही करना है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, है ना, पूरे लास्ट डे तक हमारा ये डिस्कशन रहेगा। आज सिर्फ इतने तक ही सीमित रहते हैं कि ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, हमारा सूर्य है, ये एनर्जी का है, ताकत का है। लेफ्ट हमारा चंद्र है, ये शांति का है, सौम्यता का है, कूल डाउन करने के लिए, ये नेगोशिएशन के लिए। कोई भी अगर आपको लंबा काम करना है, कोई लंबी जर्नी जाना है, कोई शांति के काम करना है, कोई बीज बोना है ना, प्लॉट खरीदना है, शादी संबंध की बात करनी है, दुकान खोलनी है, पूरी लंबी लिस्ट है जितने भी शांति के कार्य। लेकिन हमें उसको किसी को रटने की जरूरत नहीं, हम तो एक सोचेंगे हर वक्त कि इस चीज से क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस चीज में शांति की जरूरत है या उग्रता की जरूरत है। बस फंडा पकड़ना है, याद रटना नहीं है। क्योंकि जीवन में तो काम आते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, अनंत है। और शिव सरोदे में तो वहां उस समय क्या था, भगवान शिव के समय में या हमारे पहले क्या था, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, घोड़े, ऊंट, गाय, ये संपदा होती थी, ठीक है ना। उनको खरीदना, वो मोटरसाइकिल थोड़ी खरीदते थे, उनका घोड़ा खरीदते थे, है ना। तो उसको उस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। शिव सरोदे में ये कह दिया कि भाई आप सूर्य में ही नहाए, तो उनकी कंडीशन क्या थी, वो जंगल में रहते थे, नदी चलती थी ठंडे ठंडे पानी की, उसमें नहाना पड़ता था, तो शरीर का थोड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा कूल डाउन हो जाएंगे। तो उस अनुसार उन्होंने लिखा है। हमें आज की जो परिप्रेक्ष्य के अंदर उसको समझ के और उसका अपने को उत्तर लेना है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो कल अपन थोड़ा इस पर डिस्कशन करेंगे। ये क्या 2-3 दिन बाद ही इसके पूरे उत्तर बन पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन यही तो समापन सर करते हैं इसका। हाँ बोलिए सर, बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए।